अब we know this that during a criminal trial there are several orders passed. बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो एक ट्रायल के बीच में पास होते हैं. अब उनको पता है कि ड्यूरिंग अ क्रिमिनल ट्रायल देयर आर सेवरल ऑर्डर्स पास्ड. एक ट्रायल के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स पास होते हैं. एंड मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे दैट दीज ऑर्डर्स डू नॉट फाइनली सेटल द कंट्रोवर्सी एट इशू. जिस कंट्रोवर्सी के पीछे ट्रायल हो रहा होता है उन कंट्रोवर्सी को ये जो ऑर्डर्स है हमेशा फाइनली सेटल नहीं करते हैं. ये ऑर्डर्स जो होते हैं टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, यानी जब तक केस पूरा सेटल नहीं हो जाता तब तक के लिए ये ऑर्डर्स पास किए जाते हैं. ऐसे टेम्परेरी ऑर्डर्स को हम बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स. ओके, interlocutory orders do not finally settle the controversy at issue, but they are temporary in nature and actually help in the conduct of the case. ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए interlocutory orders are necessary. Okay, you can also write that interlocutory orders are supplementary in nature. यानी ट्रायल में एक फाइनल डिसीजन लाने के लिए interlocutory orders are supplemental in nature. They actually help us to reach the conclusion of the trial in an effective manner. ट्रायल सही तरीके से खत्म होए इस चीज के लिए interlocutory orders are necessary. तो हमारे सामने ये चीज क्लियर हो चुकी है that what are interlocutory orders. These are temporary orders. अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ बेल. जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं these are interlocutory orders. बिकॉज बेल का जो ऑर्डर होता है ट्रायल खत्म होने के बाद इफेक्ट में नहीं रहता. ट्रायल अगर खत्म हो जाएगा तो यहां तो आपको एक्विटल मिल जाएगा या फिर आपको कन्विक्शन मिल जाएगा. तो उन केसेस में जो बेल के ऑर्डर्स केस के बीच में पास हुए थे वो अपनी रेलेवेंस लूज कर देंगे. एंड दैट इज व्हाई बेल ऑर्डर्स आर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स. इसके अलावा पार्डन ऑर्डर्स आर ऑल्सो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स. यानी कि अगर आप किसी भी प्रिजनर को पार्डन ग्रांट कर रहे हो तो दीज ऑर्डर्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स. इसके अलावा तो ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्डर होता है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ट्रायल. एडजर्नमेंट ऑर्डर्स आर द मोस्ट कॉमन ऑर्डर्स. ये ऑर्डर भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होते हैं बिकॉज दीज ऑर्डर्स डू नॉट फाइनली सेटल द कंट्रोवर्सी इन इशू. इसके अलावा समन्स ऑर्डर. Summons order of granting police custody or judicial custody, interim maintenance orders, ये सारे ऑर्डर्स जो होते हैं these are interlocutory orders. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है if the court passes an interlocutory order, then in that case what remedy will you have? For example, A is a person, A के खिलाफ एक interlocutory order पास हो जाता है तो यहाँ पे A के पास कौन सी रेमेडी होगी? अब in this particular case A can actually file an appeal. A यहाँ पे अपील फाइल कर सकता है. आपको यहाँ पे याद रखना है that except a few cases you will always file an appeal against an interlocutory order. You will always file an appeal against an interlocutory order. यहां पे आप रिवीजन फाइल नहीं करोगे. You will not file revision in these cases because the power of revision is a special power of High Court or Court of Session. And hence only those orders will be taken into revision that affect the merits of the case. उन्हीं ऑर्डर्स के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो जो कि केस के मेरिट्स को इफेक्ट करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है इसके खिलाफ आप रिवीजन फाइल करोगे. यू कैन नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट अ मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 of CRPC and section 144 of
BNSs। यहाँ पे मेंटेनेंस के जो ऑर्डर्स होते हैं इनके खिलाफ आप रिवीजन फाइल करोगे, बिकॉज मेंटेनेंस ऑर्डर्स अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। तो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड साथ ही लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है कि कौन सा ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल करोगे एंड कौन सा ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन फाइल करोगे। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो डिस्चार्ज ऑर्डर्स होते हैं, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं और जो चार्ज फ्रेमिंग के ऑर्डर्स होते हैं, अगेंस्ट दीज ऑर्डर्स एज वेल यू विल फाइल रिवीजन एंड नॉट एन अपील। इन ऑर्डर्स के खिलाफ भी आप रिवीजन फाइल करोगे, यहाँ पे अपील फाइल आप नहीं करोगे। तो हमको ये चीज क्लियर होनी चाहिए लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, दैट कौन सा ऑर्डर्स के खिलाफ आप रिवीजन फाइल करोगे एंड कौन सा ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील फाइल करोगे।